वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आपका किताब उल हिंद पर एक लेख लिखी है। आपको पता होगा जो किताब उल हिंद के जो लेखक हैं वो अल-बिरूनी है। अल-बिरूनी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अल-बिरूनी का जीवन परिचय या फिर अल-बिरूनी पर एक टिप्पणी लिखिए, और उसका जो लिखा हुआ किताब है किताब उल हिंद, उसके बारे में भी लिखने को कहा जाता है कि उस किताब में क्या-क्या चीज़ का वर्णन मिलता है, ये भी क्वेश्चन में आता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। किताब उल हिंद के लेखक महाइतिहासकार अल-बिरूनी था। पहले हम लेखक का नाम लिखेंगे। अल-बिरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। अल-बिरूनी का जो जन्म था वो आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में 973 ईस्वी में हुआ था। अल-बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। वह उर्दू और अरबी का अच्छा ज्ञाता था। अल-बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और उसे उर्दू और अरबी भाषा का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। अल-बिरूनी ने ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ कई वर्ष बिताए तथा संस्कृत, धर्म एवं दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। उसने जो यहाँ के ब्राह्मण और पुरोहित लोग थे उनके साथ काफ़ी समय व्यतीत किया और साथ ही साथ संस्कृत, धर्म और जो दर्शन है उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी इकट्ठा की। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बिरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। उसे बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान हो गया था, इसलिए वो क्या करता था, भाषाओं की जो तुलना थी, फिर ग्रंथों का एक ग्रंथ का दूसरे भाषा में अनुवाद करना, इसमें वो काफ़ी सक्षम था। उसने कई संस्कृत कृतियों जैसे पतंजलि का व्याकरण एवं यूनानी गणितों का अरबी में अनुवाद किया। उसने बहुत सारे किताबों का अनुवाद किया था अरबी में। उसमें से प्रमुख है पतंजलि का व्याकरण और यूनानी गणितों का अरबी में अनुवाद। ठीक है। अरबी में लिखी गई अल-बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की रचना 1030 ईस्वी में की गई। अरबी में जो अल-बिरूनी की किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई, उसकी जो रचना थी वो 1030 ईस्वी में की गई। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। इसकी भाषा जो है वो सरल है और स्पष्ट है। इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर किसी को अरबी आता है तो। लेकिन क्या है, किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कमियां, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि जैसे विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ये किताब क्या है, सहज और सरल भाषा में तो है, लेकिन इसमें क्या है, यह एक काफ़ी बड़ा ग्रंथ है। इसमें धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, क्या-क्या अंधविश्वास, क्या कमियां थी, फिर रीति रिवाज और प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि जितने भी विषय हैं सबके बारे में जानकारी मिलती है। और ये किताब 80 अध्यायों में विभाजित है। इस पुस्तक में विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है, जिसे प्रारंभ में एक प्रश्न होता था, फिर उसका उत्तर। इस पुस्तक में क्या है, एक विशिष्ट शैली का उपयोग किया गया है, जिसमें क्या होगा, प्रारंभ में एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद उसका उत्तर देना होता है। संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना, यानी फर्स्ट में क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद संस्कृतवादी जो परंपरा है उस पर आधारित वर्णन और सबसे लास्ट में अन्य जो संस्कृति है उसके साथ उसका एक तुलना। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रहन सहन का अनुवाद अरबी भाषा में की गई। इसमें क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप के जो सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे उनका रहन सहन का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां शामिल थी। इसमें जो दंत कथाएं हैं, यानी पौराणिक कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित जो कृतियां हैं सभी शामिल है। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री की शैली आलोचनात्मक
थी और निश्चित रूप से वह इनमें सुधार करना चाहता था। इन ग्रंथों की जो लेखन सामग्री थी और शैली थी वो आलोचनात्मक थी और निश्चित रूप से वो उसमें क्या करना चाहता था, सुधार करना चाहता था। अलवीरुनी की किताब का प्रथम चरण अनुभवों के आधार पर लिखा गया। इसका जो प्रथम चरण है वो अनुभव के आधार पर लिखा गया। इसके लिए उन्होंने काफ़ी यात्राएं की, जबकि उसका दूसरा चरण शासन व्यवस्था, रहन सहन, रीति रिवाज, प्रथा तथा कुछ कल्पनाशील सामग्री से संबंधित है। प्रथम चरण अनुभव के आधार पर, उसके बाद की जो किताब है वो शासन व्यवस्था, यहाँ का रहन सहन, रीति रिवाज, क्या प्रथाएं थी और कुछ कुछ कल्पना से भी जोड़ा गया सामग्री इसमें देखने को मिलता है। इस प्रकार किताबुल हिंद 11वीं सदी के आसपास के समय का भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार से हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि किताबुल हिंद जो पुस्तक है वो 11वीं सदी के आसपास के समय का भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करता है और वास्तव में किताबुल हिंद तत्कालीन समाज, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और हम ये भी कह सकते हैं ये 11वीं सदी के आसपास की जो तत्कालीन समाज थी, राजनीति, आर्थिक व्यवस्था, फिर धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस तरह से हम किताबुल हिंद के बारे में एक लेख लिख सकते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद है, इस तरह से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।